उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके बाद हिमाचल, फिर रिटर्न करते हुए पंजाब, अभी हरियाणा, दिल्ली। 15 दिन लग गया मेरे को लद्दाख घूमने में। 5000 किलोमीटर विदिन 15 डेज। नाउ इस ट्रिप का 5000 किलोमीटर कंप्लीट। आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन 5000 किलोमीटर इस ट्रिप का। टाइम हो रही है सुबह का 6-10 बज चुका है। अभी निकलने जा रहे हैं दिल्ली के लिए। बारिश थोड़ा रुक गई है, मौसम इतना साफ नहीं है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। सो निकलते हैं। रूम का चार्जेस था 1000 पर नाइट। सो आज मैं सुबह निकलता हूँ, देखता हूँ 3-4 बजे पहुँचता हूँ दिल्ली। ये रहा कुछ हाउस प्रॉपर्टी उसके, हार्ड होटल डायमंड, मॉल रोड के बगल में। पहले ट्रिप मीटर को 0 कर देते हैं। कल चली थी 191 0। चलो निकलते हैं फिर। मॉल रोड मनाली का निकलते हैं मेन रोड में, फिर आपसे मिलते हैं। आगे से जाके लेफ्ट में होगा मनाली के मेन रोड। जस्ट बगल में ही है वोल्वो का बस स्टैंड। जुलाई का महीना है, बस हमें बारिश ना मिले। वहाँ से आप बाइक स्कूटी वगैरह रेंट लेके घूम सकते हैं, जैसे लेह में भी था। ये रहा बस स्टैंड लेफ्ट में। किलोमीटर चलाते हो गए, अभी मनाली शहर से बाहर आ गए। चलो बस ऐसे ही रास्ता मिले सुबह, इतना ज़्यादा ट्रैफिक ना हो तो निकल लेंगे जल्दी। कुल्लू के बाद इतने ज़ोर से बारिश हुई कि मैं गोप्रो ही अंदर रख दिया। व्लॉगिंग की बात छोड़ो भाई, हालत पूरा टाइट हो गई। मंडी तक पहुंचने में जो रास्ता था उसमें थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। सो मेरा तो दोस्त कल रात को निकला था, उसकी बस वहीं फंसी रह गई। सो वो अभी एक दूसरी कोई टैक्सी वैक्सी से अभी वो कोई टैक्सी से आ रहा है। सुबह से अभी तक सिर्फ 200 किलोमीटर ही चलाया हूँ। यहाँ से दिल्ली रह गई 311। तो चलो अभी मंडी के बाद 5 टनल मिली मेरे को। सारे टनल क्रॉस कर दिया। अभी पूरा फ्लैट रोड मिलेगी और पहाड़ तो ख़त्म हो गया। चलो चलते हैं जल्दी। चंडीगढ़ रह गया यहाँ से 70 किलोमीटर। इतना भीग चुका हूँ, पूरा अंदर तक पानी चला गया। पूरा जितना भी लाइनर पहना हूँ पूरा
गीला हो चुका है पूरा, तो जल्दी भगाते हैं, आगे बारिश ना मिलनी चाहिए। बारिश मिली तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो दिल्ली रह गए यहाँ से 280, चंडीगढ़ 50, टाइम हो रहा है 2:18। तो उसने मेरे को लाइव लोकेशन शेयर कर दिया, वो अभी मंडी पहुँचा है भाई। मंडी से पर जो बारिश हो रही थी यार, इधर तो एक भी बूंदा बारिश नहीं। सोच रहा हूँ कल सुबह निकल जाऊँ घर के लिए, या 4 तारीख को ट्रेन टिकट है। ट्रेन टिकट में मैकमाई ट्रिप से किया था, अभी तक वेट लिस्ट है। अगर कंफर्म हो जाता तो मैं रुक जाता, ट्रेन में चला जाता, बाइक को भी ट्रेन में ले जाता, लेकिन अभी भी वेट लिस्ट है। देखते हैं कल सुबह क्या करना है क्या नहीं। शायद हिमाचल से पंजाब आ गया मैं, पंजाब की नंबर प्लेट ज़्यादा दिख रही है इधर से। चंडीगढ़ 49, वैसे तो चंडीगढ़ अंदर होके नहीं जाने वाला मैं, चंडीगढ़ को पूरा बाईपास करते हुए रूपनगर सीधा अम्बाला निकल जाऊंगा। अम्बाला कुरुक्षेत्र जिस रास्ते से आया था, अम्बाला कुरुक्षेत्र करनाल पानीपत सोनीपत, उसके बाद दिल्ली। ये जो शहर है ये है रूपनगर। अम्बाला से सीधा आने के बाद जिस जगह से हम अलग होते हैं मनाली के लिए और श्रीनगर के लिए, वो है रूपनगर। अम्बाला से मैं आकर रूपनगर से ही अलग हुआ था। अगर आपको अम्बाला से मनाली की तरफ जाना है तो आपको रूपनगर आके सीधा लेफ्ट की तरफ जाना है। चंडीगढ़ रह गए यहाँ से 10-12 किलोमीटर। चंडीगढ़ के अंदर नहीं जा रहे हम, बाहर से निकल जाएंगे। अब जाके थोड़ा सा धूप निकला, नहीं तो सुबह से देखे जो बारिश हो रही थी। पिछले आधे घंटे से फंसा हुआ हूँ मैं ट्रैफिक से निकला तो रास्ते में पानी भरा पड़ा है। मनाली से चलाए हुए 280 किलोमीटर हो गया। अम्बाला रह गए यहाँ से 40 किलोमीटर। सुबह से 300 किलोमीटर चला चुका हूँ। अम्बाला 12 किलोमीटर, करनाल 88, पानीपत 116। सामने है अम्बाला शहर, आगे है करनाल दिल्ली। चलो फिर, ये रहा आपके सामने अम्बाला का फेमस धनुष। जाते वक्त इसी रास्ते में गया था, आज वापसी हो रही है मेरी। चलो, हरियाणा में आपका स्वागत है। पंजाब छोड़ के हम हरियाणा में एंटर करने जा रहे हैं। टोटल 309 किलोमीटर चला चुका हूँ सुबह से। गीता प्रदेश कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र पहुंच गए, देखते हैं चलाते हैं क्या हो पाता है। अभी करनाल यहाँ से 40 किलोमीटर, उसके बाद पानीपत सोनीपत
और सोच रहा हूँ कि पानीपत में ही रुक जाऊँ। प्रत्युष प्रत्युष को दिल्ली पहुँचने में रात के 12 बज जाएंगे। सो वो उनके अंकल आंटी के घर में रह जाएगा आज। कल मेरे को बुलाएगा उधर। कल मैं उधर पहुँच के करनाल क्रॉस कर लिए। अभी जा रहे हैं पानीपत, उसके बाद सोनीपत। आज के दिन के 402 किलोमीटर हो चुके हैं। सो दिल्ली रह गए हैं वहाँ से 95, पानीपत रह गया 20 किलोमीटर और सोनीपत हम वैसे 45। इस ट्रिप में टोटल घर से निकलते ही बाइक चल चुकी है 4980। 20 किलोमीटर के बाद हो जाएगा 5000 किलोमीटर। सो दिल्ली रह गए यहाँ से 78 किलोमीटर। मैं पानीपत में रुक जाऊँगा, आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरा दोस्त अभी तक चंडीगढ़ में पहुँचा है और रात 12 बजे आके दिल्ली में पहुँचेगा। कल सुबह में मेरे को लोकेशन भेजेगा कि कहाँ उसका अंकल आंटी का घर है। तो कल 10-11 बजे मैं जाकर पहुँच जाऊँगा उधर। तो आज रात को रुकने के लिए कहीं रूम देखना पड़ेगा, कहीं मिलेगा। तो मैं हाईवे से नीचे आ गया, यहीं कहीं रूम वगैरह ढूंढ लेता हूँ। तो अभी तक 17 तारीख से लेके अभी तक मेरी बाइक चल चुकी है 4999 4999 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के बाद मेरा हो जाएगा 5000 किलोमीटर विदिन 15 डेज। सो घर से मैं 17 तारीख को निकला था। सोचा नहीं था कि इतने दूर तक चला आऊँगा। जहाँ लोगों की 100-150 किलोमीटर चलाने से पिछवाड़ा दर्द देता है, तो मैं 5000 किलोमीटर। सो ऑफिशियली नाउ इस ट्रिप का 5000 किलोमीटर कंप्लीट। आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन 5000 किलोमीटर इस ट्रिप का। 5000। ओह शाबाश। अभी तक बाइक कभी भी धोखा नहीं दिया। हाँ, थोड़ा चेन में आवाज़ आ रहा है, इसको भुवनेश्वर लेके टाइट करवाऊँगा, लेकिन अभी तक बाइक ने कभी धोखा नहीं दिया। चलो, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके बाद हिमाचल, फिर रिटर्न करते हुए पंजाब, अभी हरियाणा, दिल्ली। 15 दिन लग गया मेरे को लद्दाख घूमने में। 5000 किलोमीटर विदिन 15 डेज हो गया। ये भी एक माइलस्टोन है मेरे लिए। चलो, कोई नहीं। हाय एवरीवन फ्रॉम पानीपत। सो मैं कल 8 बज गए रूम ढूंढने के लिए। 8 बजे एक रूम मिला पानीपत के पास। सो 1000 रुपये ले इसी रूम। मेरा दोस्त को पहुंचने में दिल्ली रात के 2 बज गए। सो आज सुबह वो लोकेशन भेजा, मैं जाता हूँ यहाँ से 80 किलोमीटर उनके अंकल आंटी के रूम में। वहाँ पहुँच के बाइक का थोड़ा सर्विसिंग करानी, क्योंकि बाइक का जो चेन पॉकेट पूरा हालत ख़राब है उसका। पहले आपको रूम दिखा देता हूँ। तो कल ही मैं इस ट्रिप का 5000 चला लिया था। 5010 कल चली थी 445। 1 मीटर 0 कर देते हैं। चलो निकलता हूँ।
ये है मन्नत ढाबा, बहुत सुने थे इसके बारे में। उस साइड को ये हमारे खली साहब के खली ढाबा भी है। चलो दिल्ली रह गए हैं 70। वेलकम टू दिल्ली। दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली पहुंच गए। यहाँ से और 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ से और 35 किलोमीटर अंकल के हाउस। घर तक पहुँचने का और 1 घंटा लग जाएगा। दिल्ली की आउटर रिंग रोड, यहाँ से बचा है 13 किलोमीटर। सो हाय एवरीवन फ्रॉम ओडिशा। सो दिल्ली पहुंचने के बाद क्या हुआ ये सब मैं आपको बताता हूं अभी। सो मैं 1 तारीख को दिल्ली पहुंच गया। 1 तारीख शाम को, हाँ 1 तारीख शाम को दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली मतलब पानीपत में एक रूम लेके रह गया। 1 तारीख रात हो गया प्रत्युष को पहुँचते हुए दिल्ली, इसके अंकल आंटी के हाउस। मैं सुबह 2 तारीख सुबह चला गया अंकल आंटी के पास। सो जो लेह में जिसके पास हमें बाइक सर्विसिंग किया था, सर्विसिंग क्या मतलब बाइक का चेन जो टाइट किया था, वो इतना ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। बाद में उसको लेके मैं 2 तारीख जाना पड़ा मेरे को ट्राइम द्वारका। उधर जाके पता चला कि चेन जितनी आवाज़ कर रही है शायद चेंज करनी पड़ी। वो बोले कि एडजस्ट करते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। चेन एडजस्ट वगैरह किए, उसके बाद पूरा ठीक। उसके बाद नया एयर फिल्टर चेंज हुआ मेरा। उसके बाद ब्रेक पैड पूरा चली गई थी मेरा पीछे वाला, तो चेंज किया था ले में। इतना जल्दी कैसे चला झटके, क्योंकि मेरा तो बाइक की पहली ब्रेक पैड थी वो 15,000 किलोमीटर तक चली। ये 800 किलोमीटर में इतना ज़्यादा कैसे घिस गया। उसके बाद बाइक का थोड़ा मोड़ा और क्या चेन बेन टाइट, और मेरा 300 ml मेरा इंजन ऑयल टॉपअप हुआ। टोटल 2000 का बिल हुआ। बाइक का काम करके घर वाले बोले कि बाइक ट्रेन में लेके चले। हम तब भी मैं सोच रहा था कि बाइक चला के चला जाऊँ, ट्रेन में ले लूँगा तो शायद कोई स्क्रैच वैच या कोई टूट जाए। तो फिर भी घर वालों की बात मान के बाइक ले मैं ट्रेन में लेके आ गया। BBS संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। 4 तारीख को मैं ट्रेन था। सो ट्रेन का जो किराया वो रहा 3,500, और पैकिंग का अलग 1,000 पकड़ लो। 4,500 में बाइक भुवनेश्वर पहुंच गया। आज है 5 तारीख। 5 तारीख अभी आके मैं 12 बजे जब भुवनेश्वर में पहुंचा, तब जाके बाइक को देखा तो कि 3 इंडिकेटर टूट चुकी है। 2 को तो मैं फेविक्विक के जोड़ लिया, बस 1 तो पूरा निकल चुका था। और बाइक का मडगार्ड, आगे का मडगार्ड भी टूट चुका है। उसके बाद बाइक को सीधा मैं प्रत्युष को उसके घर में छोड़ के डायरेक्ट बाइक को ट्राइम भुवनेश्वर लेके आया, जहाँ से ख़रीदा था। वहाँ जाके मडगार्ड वो इंडिकेटर वगैरह चेंज किया। अभी सीधा जा रहा हूँ घर तो भुवनेश्वर से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 120। अभी तक तो 80-82 चला चुका हूँ, अभी और 40 चलानी बाकी है। ये भी देखो कि यहाँ 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है। उधर तक लेह लद्दाख में तो 8:30 बजे तक रोशनी हुआ करती थी। चलो ये ईस्टर्न पार्ट है, वो नॉर्दर्न पार्ट है, वो तो डिफरेंस है। सो जिस जर्नी में 17 तारीख को शुरू किया था, आज उसका अंतिम पड़ाव चल रहा है। अभी बहुत कुछ घूमना बाकी है पूरे इंडिया में। पूरे जहाँ तक बाइक को ले जा सकता हूँ वहाँ लेके जाऊँगा। पता नहीं आगे कहाँ जाऊँ, शायद नॉर्थ ईस्ट जा सकता हूँ, साउथ इंडिया भी जा सकता हूँ, या नेपाल भी जा सकता हूँ। प्लान वगैरह कुछ बनाया नहीं। कल रिज़ल्ट आने वाला है मेरा CA का, देखते हैं कभी फुर्सत मिले तो निकाल जाएंगे। अभी तो पूरा रेडी हूँ मैं।
अभी जो सो सेटअप वेटअप बनाना था गोप्रो का, और जो भी राइडिंग फाइडिंग गियर सब खरीदना था वो तो मैं खरीद लिया। अभी सिर्फ पैसा जोड़ना है और निकलना है बस, और कुछ नहीं। बस जब पैसा होगा नेक्स्ट राइड निकल जाएंगे। चलो घर तक पहुंचते हैं। अभी भी घर रह गया यहाँ से 36 किलोमीटर। सो मैं रहता हूँ, मेरा घर है केंद्रापड़ा, भुवनेश्वर से 120 किलोमीटर। जो जिन लोगों को बाइक पार्सल करके लाना है उनको तो क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स, पहले आपका कंफर्म टिकट चाहिए। जैसे मेरा टिकट बुक किया था लेकिन वो वेटिंग लिस्ट था, तो कंफर्म टिकट चाहिए था। वो जो बाइक बुकिंग करानी है लेके आना है, उस जब ट्रेन निकलता है उससे 23 घंटे के अंदर अंदर, उसके पिछले 23 घंटे के अंदर अंदर आपको बाइक जाके देनी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको पहले आपका कंफर्म टिकट का जेरॉक्स निकालना है, और आपको आरसी और आपका आधार कार्ड, कोई भी आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब चाहिए। उसका दो कॉपी निकाल लेना। एक कॉपी तो आपको देना पड़ेगा जहाँ बुकिंग करनी है, जहाँ रिसिप्ट लेना है वहाँ एक देना पड़ेगा। जब आप बाइक लेने जाओगे, जब पहुँच जाएगा बाइक, तब उधर भी एक कॉपी चाहिए। सो ये रही बात। बट मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा कि आप जाओ बाइक ऐसे ट्रेन में लेके आओ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना होना चाहिए। क्योंकि बाइक का जो जैसे तरह वो लाए थे, पूरा ऐसे लेटा के लाए थे, पूरा इंडिकेटर जानबूझकर तोड़ दिया। उनको मैं 200 400 रुपये तो दिया था, फिर भी इंडिकेटर टूट गया। 3 इंडिकेटर टूटा, मडगार्ड टूटा। अभी एक बार और घर जाके देखते हैं और क्या क्या टूटा है। फिर मैं तो नहीं कहता हूँ कि आप बाइक ट्रेन से लेके आओ, आप चला के आओ, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा आपका। ट्रेन में लेके आओगे तो बिल्कुल भी मत लाना, कभी मत लाना।